वेलकम टू फेरीज फैमिली व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि बच्चों की अलमीरा को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और ये इस वक्त आपके सामने है आर्यन की अलमीरा, और इसको अब मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करके बताती हूँ। ये इसके सबसे ऊपर के 2 ड्रॉर्स हैं, और रमज़ान में मैंने बिल्कुल भी इनकी सेटिंग नहीं की क्योंकि बार बार चीज़ें यूज़ हो रही थी, उस तरह से भी मैं इसको टाइम नहीं दे सकी। तो आज मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसको ख़ाली करूँगी और इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और अब इस वक्त मैं इसके अंदर स्प्रे कर रही हूँ, और इस स्प्रे से ये होगा कि जर्म्स जो हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे और अच्छी तरह से ये क्लीन भी हो जाएगा। अभी इसको मैंने स्प्रे कर दिया है, क्लीन कर लिया है। अब मैं इसमें सेरेलैक रखूँगी और उसके अलावा नीडो रखूँगी, यानी इसके दूध के कंटेनर्स रखूँगी। दूध, सेरेलैक और उसके अलावा इसका हॉर्लिक्स रखूँगी, वो बॉर्नवीटा। जो इसकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं दूध से रिलेटेड, वो लाज़मी जो है वो मैंने एक ही जगह पे रखनी होती हैं, ताकि जब भी दूध बनाना पड़े तो सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए इजीली। और ये है एक कप, इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सी स्ट्रॉस पड़ी हुई हैं, और ये भी मैंने रखी हुई हैं ताकि किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये हैं फीडर्स भी मैंने इसमें रख दिए हैं, दूध भी इसमें रख दिया है, सेरेलैक भी इसमें रख दिया है, और इसका बाकी चीज़ें भी अभी मैं इसमें इसका शहद भी रखूँगी और उसके अलावा बॉर्नवीटा भी रख दूँगी, ताकि सब चीज़ें एक ही जगह पे पड़ी होंगी तो बहुत आसानी रहेगी। अगर आपके बच्चे इतने छोटे हैं तो आप इसी तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वाले पोर्शन में उनके कोई भी जो खाने की चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए रखनी, वो भी आप रख सकते हैं। और ये मैंने इसके साथ में दवाई भी रख दी है जो रेगुलर मैं इसको देती हूँ, बायो दांतों के लिए होती है बच्चों के। और अब ये है इसका दूसरा ड्रॉर, इसको अब मैं क्लीन करने लगी हूँ। इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी निकालूंगी, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर स्प्रे करूँगी ताकि ये भी बिल्कुल क्लीन हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको ढूंढनी नहीं पड़ती ज़रूरत के वक्त। और ये इस वक्त आर्यन भी मेरे साथ हेल्प करवा रहा है। अब मैंने इसको क्लीन कर दिया है स्प्रे के बाद, और अब मैं इसके अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये है आर्यन का टिफ़िन, कहीं पे भी हम जाएं तो फिर इस टिफ़िन में मैं कुछ ना कुछ डाल के ले जाती हूँ। और ये इसका छोटा टिफ़िन है, इसके अंदर मैंने कुछ कैंडीज़ डाल दी हैं। और इस वाले जो ड्रॉर है इसके अंदर मैं इसी तरह की खाने पीने की चीज़ें नॉर्मली रखती हूँ। और अभी इस वक्त कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, बाकी तकरीबन फ़िनिश हो चुकी हैं, तो वो फिर जैसे ही मैं लाऊंगी तो वो भी इसी के अंदर एडजस्ट कर दूंगी। और ये अब मैंने इसके अंदर जैम रख दिया है, और साथ में ये आर्यन के एप्रन्स रख दिए हैं, या आप इसको बिब कह लें, नैपकिन कह लें, और ये चिप्स रख दिए हैं। ठीक है, अब ये ड्रॉर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, अच्छी तरह से क्लीन भी हो गया और ऑर्गेनाइज भी हो गई है। अब ये वाला ड्रॉर आप देख रहे हैं, इसमें आर्यन के कपड़े हैं, कुछ तो ऑर्गेनाइज पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको दोबारा से ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाती हूँ। अभी इस वक्त आर्यन मेरे साथ हेल्प करवा रहा है और थोड़ा थोड़ा तंग भी कर रहा है। अभी मैंने इसके सारे कपड़े निकाल लिए हैं और इस ड्रॉर को अब स्प्रे से अच्छी तरह से क्लीन करने लगी हूँ। ये ड्रॉर क्लीन हो चुकी है। मैंने शू बॉक्स लिया है और अब मैं इसको एक साइड पे एडजस्ट करूँगी, ताकि इसमें मैं इसकी शर्ट्स को और निकर्स को अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रख सकूँ। आपको एक शर्ट फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ। ये आर्यन की एक शर्ट है फुल स्लीव्स वाली, इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया, और फिर उसके बाद यहाँ से इसके स्लीव्स को भी अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके इसकी शर्ट के अंदर ही कर दूंगी। आप भी अपने बच्चों के कपड़े इस तरह से रखें तो बहुत इजी होता है
बच्चों के कपड़ों को संभालना, जो कि बहुत मुश्किल लगता है हमें, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, उनको समझ नहीं आती किसी की शर्ट मिल रही है, पैंट नहीं मिल रही। तो इस तरह से पूरा एक आपको पेयर मिल जाता है इजीली। ये एक मैंने शर्ट आपको फोल्ड करके दिखा दी है, और अब इसको मैं उस शू बॉक्स के अंदर जो है वो रख दूँगी। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से दूसरी शर्ट भी मैं रख लूँगी, और ये तीसरी शर्ट भी, और इस तरह से मैंने सारी शर्ट्स को इसके अंदर रखना शुरू कर दिया है फोल्ड करके। आप भी इसी तरह से रखते जाएं, और तकरीबन मेरी इसके अंदर 15 to 16 शर्ट्स जो हैं वो इजीली आ गई हैं एक बॉक्स के अंदर। और वरना आप सोचें तो कितना मुश्किल होता है 15 to 16 शर्ट्स को मैनेज करना। ये इसकी निकर्स में रख रही हूँ अलग बॉक्स में, और यहाँ पे आर्यन जो है वो स्विमिंग कर रहा है। मेरा अचानक ध्यान इसकी तरफ गया तो मैंने देखा, तो जब मैंने पूछा तो आर्यन ने बताया कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। जी, अब यहाँ पे मैं इसकी निकर्स और शर्ट्स रख चुकी हूँ। अब मैं पेयर रख रही हूँ, यानी जो पूरी पैंट शर्ट का एक पेयर होता है वो एक साइड पे रख रही हूँ, और ये एक साइड पे शलवार कमीज़ का पेयर रख दिया है मैंने। अब ये सारी चीज़ें एक ही बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गई हैं। अब इस साइड पे मेरे पास एक और बॉक्स है, एक और इसकी ड्रॉर है। अब इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। बच्चों की अलमीरा लाजमी होनी चाहिए ताकि उनके कपड़े जो हैं वो अलग से ऑर्गेनाइज़ करके हम रख सकें। स्प्रे से मैंने इसको क्लीन कर लिया हुआ है। ऑलरेडी मैं इसके अंदर जो है क्लीनिंग वाइप मार चुकी हूँ। अब मैं इसके अंदर शूज़ रख रही हूँ आर्यन के। इन शूज़ को भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और आर्यन जब पैदा हुआ था तब से ही हमारे पास पहले आर्यन की दूसरी अलमीरा थी, उसमें मैं चीज़ें इसकी ऑर्गेनाइज़ रखती थी। फिर जब आर्यन 1 ईयर्स का हुआ तो इसके दादाजी ने ये अलमीरा इसको गिफ्ट की, तो फिर तब से इसी के अंदर इसकी चीज़ें होती हैं। आप देख रहे होंगे सारे शूज़ इसमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। अभी 8 पेयर ऑफ शूज़ इसके अंदर आ गए हैं ईज़िली। अब ये नेक्स्ट जो मेरे पास ड्रॉर है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। इस ड्रॉर में पहले शूज़ थे, तभी ये थोड़ी ज़्यादा डर्टी हुई हुई है। आर्यन भी आपको हेलो कर रहा है, और ये एक प्यारी सी पप्पी भी आपको की है। जी, अब ये मैं इस ड्रॉर को क्लीन कर रही हूँ, अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो रख दूँगी। इसके अंदर मैं आर्यन के कुछ सॉक्स रख रही हूँ, क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं है, गर्मियाँ हैं, तो फिर भी मैंने इनके पेयर्स बनाकर इसके अंदर रख दिए हैं। और ये एक मेरे पास बिल्कुल न्यू मिटन्स का पेयर था, वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया है। और कुछ आर्यन के आप कह लें ट्राउज़र पजामास थे, वो मैंने साइड पे रख लिए हैं ताकि एकदम से ज़रूरत पड़ते हैं तो ये काम आ सकते हैं। ये कैप है आर्यन की, हैट कैप्स मैं एक साइड पे रख रही हूँ ताकि जोन सी भी लेनी हो यहाँ से इजीली हम निकाल सकें। कुछ एक साइड पे मैं इसके टिश्यूज़ वगैरह रख रही हूँ ताकि ज़रूरत के वक्त यहाँ से लिए जा सकें। और ये वाइप्स, ये हमारी ड्रॉर भी रेडी हो गई है। अब ये हमारी लास्ट ड्रॉर है। अब इसको अच्छी तरह से मैं क्लीन करूँगी। जी, इसमें स्प्रे कर लिया है मैंने और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर चुकी हूँ। अब मैं इसके अंदर पैम्पर्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और इसमें भी आर्यन आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से मेरी हेल्प करवा रहा है। बच्चों को साथ ऑर्गेनाइजिंग का काम करवाएं तो उनको भी फिर ये सारी ज़िंदगी उनके अंदर हैबिट रहती है कि वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। हम अमूमन अपने बेटों को साथ ही काम नहीं करवाते, बच्चों को नहीं करवाते, और जब वो बड़े हो जाते हैं फिर हम उनको ब्लेम करते हैं। तो बचपन से ही साथ करवाएं ताकि उनकी हैबिट ये डेवलप हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे ये इसमें सारे पैम्पर ऑर्गेनाइज़ हो चुके हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा पूरी अलमीरा का व्यू दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये ड्रॉर्स हैं जो ऊपर के हैं, इनको मैंने रेडी कर लिया है। नीचे इसके कपड़ों का ड्रॉर हो गया। उसके बाद नीचे शूज़ आ जाते हैं।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉर है उसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ आ गई और एंड में आ गए हमारे पास पैम्पर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।